अ वेरी गुड इवनिंग, नमस्ते, सत श्री अकाल एंड हाय दोस्तों। मैं हूँ आरजे दिव्या शर्मा और ये है आपका अपना शो वोकेबलरी डोज, अ शो टू एनहांस योर इंग्लिश वोकेबलरी। तो चलिए दोस्तों, आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे 20 वर्ड्स की जो शुरू होंगे लेटर जे से। और अभी तक हम बात कर चुके हैं 9 एपिसोड्स की, जिसमें हमने अल्फ़ाबेटिकली बात की 20 वर्ड्स की हर हफ्ते। तो चलिए दोस्तों, अगर आपके पास कोई भी डाउट्स है, क्यूरीज हैं या क्वेश्चंस हैं तो आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ एकदम से। हमारा स्काइप आईडी है रेडियो उड़ान। तो चलिए फिर बढ़ाते हैं कदम। आप जल्दी से अपने नोट पैड, डायरी या फिर जहाँ भी आप नोट करते हैं ये वर्ड्स खोल लीजिए और मिलती हूँ मैं आपको जल्दी। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट सेगमेंट से। हैप्पी लिसनिंग, हैप्पी लर्निंग एंड स्टे ट्यून्ड। ओफो मम्मा, आप कहाँ जा रही हो? मुझे बहुत सारा होमवर्क करना है और मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मुझे मीनिंग भी समझ में नहीं आ रही। मैं कैसे करूँगी? ओफो बेटा, आपको पता है ना कि ऑफिस जाने का टाइम है। प्लीज बेटा, मैं शाम को आकर आपको पूरी इंग्लिश पढ़ा दूंगी, सब चीज समझा दूंगी। ओके बेटा? मम्मा भी चले गए, पापा भी चले गए, भैया भी नहीं है। अब मैं अपना इंग्लिश का होमवर्क कैसे करूँगी? अगर मुझे इंग्लिश के वर्ड्स आते तो मैं सारा होमवर्क कर लेती, पर मैं अब किससे पूछूं? ये परेशानी सिर्फ रिया को नहीं, उन सारे लोगों को होती है जिनकी इंग्लिश की वोकैबुलरी थोड़ी सी कमजोर है। आपकी वोकैबुलरी को और भी स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए आरजे दिव्या लेकर आ रही है वोकैबुलरी डोज। तो हर गुरुवार शाम 7 से 8 बजे और हर शुक्रवार दोपहर 2 से 3 बजे तो अपनी इंग्लिश की कमजोरी को दीजिए एक नई पहचान। ऑन योर रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। तो दोस्तों, in this very first segment of vocabulary dose, we are going to talk about first 5 words starting with letter J. तो चलिए दोस्तों, जो फर्स्ट वर्ड है इस इवनिंग का वो है joyous, JOYOUS, joyous। इसका मतलब होता है full of और characterized by joy। जॉय का तो आप मतलब जानते ही होंगे, यानी कि खुशी, और बिल्कुल आप खुश हो, मन भी खुश हो तो जॉय यानी कि बहुत हैप्पी होना। और जॉयस यानी कि ऐसा माहौल जब आप बहुत खुश हो, जैसे कि इट वॉज अ जॉयस लाफ्टर। सपोज कीजिए कि आपका दोस्त कल आपको मिला और वहां पे वो बहुत जोर जोर की हंस रहा था, तो वो खुशी में हंस रहा था, तो तुमने कहा इट वॉज अ जॉयस लाफ्टर। तो दोस्तों, जो सेकंड वर्ड है वो है जंबल। जी हाँ दोस्तों, JUMBLE, जंबल। इसका मतलब होता है अ कंफ्यूज्ड मल्टीट्यूड ऑफ थिंग्स, जैसे कि बहुत चीजें मिक्स हों। ड्यूरिंग हिज स्पीच हिज वर्ड्स जंबल्ड, यानी कि जब वो स्पीच दे रहा था उसके वर्ड्स जंबल कर रहे थे, यानी कि मिक्स हो ही जा रहे थे। तो जंबल यानी कि अ कंफ्यूज्ड मल्टीट्यूड ऑफ थिंग्स। तो ड्यूरिंग हिज स्पीच हिज वर्ड्स जंबल्ड। द थर्ड वर्ड फॉर दिस एपिसोड इज जेलस, JEALOUS, जेलस। जेलस यानी कि किसी से ईर्ष्या होनी। आई एम नॉट श्योर कि ईर्ष्या इसका मतलब ही है, बट जेलस यानी कि किसी से जलना। तो स्ट्रांगली वांटिंग समवन एल्स पोजीशन, एडवांटेजेस और पोजेशंस। जेलस एक ऐसी चीज है जब आप किसी और की पोजीशन चाहते हो या फिर किसी के पास गाड़ी है तो आप चाहें उसकी गाड़ी मुझे मिल जाए, तो वो जेलस यानी कि किसी से जलना। स्ट्रांगली wanting someone else position, advantages or possessions। एक सेंटेंस बनाते हैं, we should not be jealous with others, हमें औरों से नहीं जलना चाहिए। और वैसे ही एक और सेंटेंस बनाते हैं, he was not angry, he was just jealous with his brother। वो गुस्से में नहीं था, वो बस अपने जो भाई से है वो जलता है।
तो चलिए दोस्तों, अब बारी आती है फोर्थ वर्ड की इस एपिसोड के, और ये वर्ड शायद आप सभी को पता होगा, जार। JAR, जार। ये होता है दोस्तों अ कंटेनर। जी हाँ, जैसे जग होता है, तो जितने भी कंटेनर होते हैं जिसमें हम कुछ लिक्विड डाल सकते हैं और जिनके ऊपर मुंह होता है, जैसे जग के ऊपर मुंह होता है, उसे कहते हैं हम जार। सो एक एग्जाम्पल बोलते हैं, कुड यू प्लीज हैंड मी ओवर दिस जार। क्या आप मुझे ये जार दे सकते हैं? तो कुड यू प्लीज हैंड मी ओवर दिस जार। द फिफ्थ वर्ड फॉर दिस इवनिंग इज जस्टिफाई। JUSTIFY, जस्टिफाई, यानी कि शो टू बी रीजनेबल और प्रोवाइड एडिक्वेट ग्राउंड फॉर समथिंग। जैसे आपने कुछ किया तो आप फिर उस चीज को जस्टिफाई कर रहे हैं कि आपने ऐसा क्यों किया। तो जस्टिफाई यानी कि उसको बिल्कुल रीजन देके बताना कि आपने ऐसा क्यों किया या ऐसा क्यों हुआ। तो एग्जाम्पल देती हूँ दोस्तों, She tried to justify her actions। जी हाँ, जो उसने किया था उसे जस्टिफाई करने की कोशिश कर रही थी। So she tried to justify her actions। एक और एग्जाम्पल देती हूँ, Can you justify your decision? क्या तुमने जो निर्णय लिया है उसे जस्टिफाई कर सकते हो? Can you? तो दोस्तों, these were the 5 words for this first segment of vocabulary dose। I'll quickly repeat these words and then we'll move further towards the second segment of this episode। तो दोस्तों, जो पहला वर्ड था वो था joyous, यानी कि बहुत खुशी होना, और उसमें आप खुश हो, बहुत एक्साइटेड हो। तो joyous, JOYOUS, it was a joyous laughter। सेकेंड वर्ड था jumble, यानी कि एक ऐसी स्थिति जब सब कुछ मिक्स हो, जैसे a confused multitude of things during his speech, his words jumbled। The third word was jealous, यानी कि आप किसी से जलते हैं, तो jealous, we should not be jealous। The fourth word was jar। jar यानी कि एक ऐसा जग, ऐसा कंटेनर जिसमें आप कुछ डाल सकते हैं और उसके ऊपर मुंह होता है जैसे जग के ऊपर होता है। So a container। और एक एग्जाम्पल था, कुड यू प्लीज हैंड मी ओवर दिस जार। फिफ्थ वर्ड वाज जस्टिफाई, यानी कि आप तर्क दें कि आपने ऐसा क्यों किया, या आपने साबित करने की कोशिश करें कि आपने कुछ किया है या कुछ बोला है या कोई निर्णय लिया है तो आपने क्यों लिया। जैसे कि शी ट्राइड टू जस्टिफाई हर एक्शंस, उसने पूरी कोशिश की कि जो उसने किया उसे पूरा जस्टिफाई कर सके। एक और एग्जाम्पल, कैन यू जस्टिफाई योर डिसीजन। जो तुमने निर्णय लिया, क्या तुम उसे जस्टिफाई कर सकते हो? तो दोस्तों, these were the 5 words for this first segment। I'll be right back after this short break। You are listening to Vocabulary Dose and today we are talking about words starting with alphabet J। Stay tuned, happy learning। तो दोस्तों, अब बारी आती है सेकंड सेगमेंट के इस वोकैबुलरी डोज एपिसोड के। तो दोस्तों, 5 वर्ड्स की हम बात कर चुके हैं और आज बात कर रहे हैं हम लेटर जे की। तो अब 6th वर्ड है जो वो है ज्यूरी। JURY, ज्यूरी। इसका मतलब होता है अ बॉडी ऑफ सिटीजन्स sworn to give a true verdict according to the mutual decision। जी हाँ दोस्तों, जैसे आपने कोई ना कोई अवार्ड सेरेमनी तो देखी ही होगी, तो वहाँ पे कुछ 2, 3 या 4, 5 लोगों की जो जूरी बनी होती है, जो डिसाइड करती है कि अवार्ड किसे मिलेगा। तो वो जो टीम होती है, जितने भी बंदे हो सकते हैं, 3, 4, 5, 6, वो उन्हें कहते हैं हम जूरी। जैसे कि सपोज अवार्ड मिलने हैं तो उसके लिए 5 लोग रखे गए जो डिसाइड करेंगे अवार्ड किन्हें मिलेगा। तो वो जो 5 जने उन्हें हम कहेंगे जूरी। तो अ बॉडी ऑफ सिटीजन्स sworn to give a true decision, तो जूरी। तो दोस्तों, द 7th वर्ड फॉर दिस इवनिंग इज जूल। जूल, JEWEL, जूल, यानी कि अ प्रेशियस और सेमी प्रेशियस स्टोन,
जी हाँ, आपने सुना ही होगा कई स्टोन होते हैं जो बहुत ही ज्यादा प्रेशियस होते हैं, कीमती होते हैं, उन्हें ज्यूल कहते हैं। तो दोस्तों ये चीज हम दूसरी तरीके से भी यूज कर सकते हैं। सपोज कीजिए कि आपका एक मित्र है जो बहुत ही बेहतरीन है, बहुत अच्छा है, बहुत हेल्पफुल है, तो आप उसके लिए यूज कर सकते हैं ही इज अ ज्यूल, कि वो एक बहुत ही प्रेशियस, आपके लिए बहुत प्रेशियस व्यक्ति है, तो आप उसके लिए कह सकते हैं ही इज अ ज्यूल, JEWEL। तो दोस्तों द नेक्स्ट वर्ड फॉर दिस इवनिंग इज, तो 7th वर्ड है दोस्तों जेस्ट, JEST, जेस्ट, यानी कि a humorous remark intended to provoke laughter। जी हाँ, कोई ऐसा रिमार्क देना जिसकी कोशिश की जा रही हो, जिसके द्वारा कि हंसी निकाली जाए लोगों की, यानी कि आपने कुछ ऐसा बोल दिया जिससे दूसरा बंदा जितना भी रोक सके उसकी हंसी ना रुके, तो आपने प्रोवोक कर दी हंसी। तो a humorous remark intended to provoke laughter। तो जेस्ट का मतलब ये हुआ, एक एग्जांपल देती हूँ, he laughed unusually on his own jest। जी हाँ, पहले तो उसने प्रोवोक किया और उसके बाद वो अपने ही जेस्ट पे बहुत ही अजीब तरीके से हंसने लगा। So he laughed unusually on his own jest। तो दोस्तों जेस्ट का मतलब सिंपल सा है, a humorous रिमार्क देना जिससे आप प्रोवोक कर रहे हो हंसी, ताकि लोग हंसें या जो भी व्यक्ति है आपके आसपास वो हंसे। तो दोस्तों दिस वाज द 7th वर्ड। द 8th वर्ड फॉर दिस एपिसोड इज जॉल्ट, JOLT, जॉल्ट। जी हाँ दोस्तों, जॉल्ट का मतलब होता है अ सडन जॉरिंग इम्पैक्ट। जैसे सपोज कीजिए आप बस में जा रहे हैं और बहुत सारे खड्डे आ गए, तो आप आराम से बैठे थे, एकदम से हिलने लगे, लेफ्ट से राइट या राइट से लेफ्ट या आगे पीछे, तो वो जॉल्ट, झटके खा के आप बिल्कुल हिलना। जैसे एक एग्जांपल देती हूँ, वी ऑल गॉट सडन जॉल्ट व्हेन द बस लॉस्ट द कंट्रोल। जी हाँ, जब बस इतनी स्पीड में थी और उसका कंट्रोल हाथ से निकल गया ड्राइवर के, तो जितने भी पैसेंजर्स थे उन्हें जॉल्ट्स महसूस हुए, यानी कि वो बिल्कुल हिलजुल और झटके, तो जॉल्ट्स। तो दोस्तों जॉल्ट सिंपल सा है कि आपने एकदम से हिलने लगे। तो द 10th वर्ड फॉर दिस इवनिंग इज जैक, JACK, जैक। जी हाँ दोस्तों, इसका मतलब होता है अ स्मॉल वर्थलेस अमाउंट। जी हाँ, बहुत ही थोड़ी सी चीज या थोड़ा सा कुछ भी, थोड़ा सा जिसकी इतनी ज्यादा अहमियत ना हो या इतना वो हो ही ना, अ स्मॉल वर्थलेस अमाउंट। जैसे कि सपोज आपको किसी ने थोड़ी सी चॉकलेट्स दी, तो आपने क्या कहा कि he gave me a small worthless amount, यानी कि बहुत ही जरा सा। a small worthless amount यानी कि बहुत ही कम। जैसे you don't know Jack, तुम्हें नहीं पता कि क्या छोटी सी वर्थलेस चीज क्या है। तो जैक का सिंपल मतलब है अ स्मॉल वर्थलेस अमाउंट, की बहुत ही थोड़ी सी, बहुत ही ऐसी चीज जिसकी बहुत ही कम वैल्यू, वर्थलेस वैल्यू। तो दोस्तों दीज वर द 10 वर्ड्स। इस सेगमेंट के जो 5 वर्ड्स थे वो थे, 6th वर्ड था ज्यूरी, यानी कि अ बॉडी ऑफ सिटीजन्स हु वांट टू गिव अ ट्रू डिसीजन। जैसे कि वार्ड में कुछ लोग डिसाइड करते हैं, वार्ड किसे मिलेगा, तो वो जो कुछ लोग हैं उन्हें कहते हैं हम ज्यूरी। फिर उसके बाद 7th वर्ड था ज्वेल, यानी कि प्रेशियस और सेमी प्रेशियस स्टोन, और ये हम यूज कर सकते हैं किसी ऐसी व्यक्ति के लिए भी जो कि हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हो, बहुत ही अच्छा हो, तो ही इज अ ज्यूल। नेक्स्ट वर्ड वाज जेस्ट, यानी कि अ ह्यूमरस रिमार्क इंटेंडेड टू प्रोवोक लाफ्टर, कि आप कुछ ऐसा बोलें जिससे हंसी निकले अगले की। अगला वर्ड था जॉल्ट, अ सडन जारिंग इम्पैक्ट, एकदम से जब आपको झटके पड़े तो उसे कहते हैं हम झटकों को जॉल्ट। 10th वर्ड था दोस्तों जैक, यानी कि अ स्मॉल वर्थलेस अमाउंट, जो बहुत ही नामात्र कोई चीज हो।
या जिसकी कोई वैल्यू ना हो, थोड़ी सी चीज हो। तो चलिए दोस्तों, अब मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट 5 वर्ड्स के साथ इस ब्रेक यूज पार। आप तब तक जल्दी से वर्ड्स रिवाइज कर लीजिए। बने रहिए इस लर्निंग सेशन में विद आरजे दिव्या शर्मा, डायरेक्ट फ्रॉम नैनंगल स्टूडियो, पंजाब, इंडिया। स्टे ट्यून्ड। तो दोस्तों, अब हम पहुंच चुके हैं थर्ड सेगमेंट में इस एपिसोड के, और आज हम बात कर रहे हैं लेटर जे की। बात हो चुकी है 10 वर्ड्स की, और अब हम कदम बढ़ाएंगे 11th वर्ड की तरफ। अगर आपके पास कोई भी डाउट या क्यूरीज हैं, आप साथ के साथ हमारी स्काइप आईडी पे भेज सकते हैं। रेडियो उड़ान है हमारी स्काइप आईडी। तो चलिए दोस्तों, इस लर्निंग सेशन को बढ़ाते हैं आगे। द 11th वर्ड विद लेटर जे इज जंक्चर। JUNCTURE, juncture, यानी कि an event that occurs at a critical time। जी हाँ, कोई ऐसी स्थिति या कोई ऐसी चीज होना जो ऐसी स्थिति पे हो जो बहुत क्रिटिकल समय हो आपके लिए। जैसे कि आपकी जिंदगी में कोई बहुत ही क्रिटिकल समय चल रहा है और उसी दौरान कोई चीज घट जाए, तो उस चीज को हम जंक्चर कहते हैं। जैसे at such junctures he always leaves by making excuses। जी हाँ, जब भी कुछ ऐसा होता है, ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है, तो वो निकल जाता है एक्सक्यूजेस देके, कुछ भी नहीं करता। तो at such junctures he always leaves by making excuses। So juncture यानी कि ऐसी स्थिति उत्पन्न होना जब आपका समय पहले ही बहुत क्रूशियल चल रहा है, क्रिटिकल चल रहा है, और उस वक्त वो स्थिति घट जाए, तो उस स्थिति को हम जंक्चर कहते हैं, घटना को जंक्चर कहते हैं। तो चलिए दोस्तों, द 12th वर्ड फॉर दिस इवनिंग इज जेल। वेल, ये तो हम सभी जानते हैं, JAIL, जेल यानी कि लॉफुल कस्टडी ऑफ द गवर्नमेंट। जहाँ पे किसी ने कोई क्राइम किया होता है या फिर किसी ने कोई गलत चीज की होती है, तो उसे उस जेल में रखा जाता है। तो जेल हम सभी जानते हैं, राइट। तो जेल, एक एग्जांपल दे देते हैं। He did forgery, that's why he is in jail। जी हाँ, उसने धोखाधड़ी की, इसलिए वो जेल में है। तो चलिए दोस्तों, द नेक्स्ट वर्ड, 13th वर्ड फॉर दिस एपिसोड इज जॉट। JOT, जॉट। जी हाँ दोस्तों, जॉट का मतलब है अ स्लाइट बट एप्रिसिएबल अमाउंट। जी हाँ दोस्तों, बहुत थोड़ा सा होना, पर इतना होना कि आप उसे महसूस कर सके या फिर आप उसकी प्रशंसा कर सके कि हाँ, ये चीज थी उसमें। तो अ स्लाइट बट एप्रिसिएबल अमाउंट, जॉट। या फिर इसका मतलब ये भी हो सकता है दोस्तों, जैसे कि दिस डिश कंटेन्स अ जॉट ऑफ अनियन। जी हाँ, ये डिश है, ये जो खाने की सब्जी है, इसमें अनियन थोड़ा सा है। तो सपोज आपको अनियन का थोड़ा थोड़ा टेस्ट आ रहा हो, तो आप कह सकते हैं दिस डिश कंटेन्स अ जॉट ऑफ अनियन, यानी कि बहुत ही हल्का क्वांटिटी, पर इतनी खोना कि आपको पता लग जाए। तो जॉट, अ स्लाइट बट एप्रिसिएबल अमाउंट। तो दोस्तों, द नेक्स्ट वर्ड फॉर दिस इवनिंग इज जैब। JAB, जैब, यानी कि पुश सडनली और स्ट्रांगली विद अ फिंगर और समथिंग पॉइंटेड। जी हाँ, जब आप किसी को एकदम से धक्का देते हैं उंगली से बहुत जोर की, तो उसे हम कहते हैं जैब। जैसे कि he jabbed his fingers in the pillow, उसने तकिए में अपनी उंगलियां बिल्कुल घुसा दी। तो jabbed, जैब यानी कि पुश सडनली और स्ट्रांगली विद अ फिंगर और समथिंग पॉइंटेड, या फिर कोई तीखी चीज हो हाथ में, वो अंदर घुसा देना। जैसे तकिए में कई बार आपने पेंसिल घुसा दी, तो वो जैब हुआ। तो चलिए दोस्तों, दिस वाज द 14th वर्ड फॉर दिस इवनिंग। अब जो 15वां वर्ड है दोस्तों, वो है जक्सटापोज।
जी हाँ दोस्तों, जक्सटापोज, JUXTAPOSE, जक्सटापोज यानी कि प्लेस साइड बाय साइड, साथ के साथ जो चीज हो उसे हम जक्सटापोज कहते हैं। साथ के साथ यानी कि एक चीज यहाँ पर ही उसके बिल्कुल साथ में कोई और चीज है तो जक्सटापोज। जैसे कि द रेड टीम जक्सटापोज्ड द येलो टीम ऑन बोर्ड। जी हाँ, जैसे सपोज कीजिए पहले रेड टीम पीछे थी, फिर येलो टीम आगे थी, पर आखिर में जो रेड टीम थी वो बिल्कुल बगल में थी येलो टीम के बोर्ड पे। तो द रेड टीम जक्सटापोज्ड द येलो टीम ऑन बोर्ड। सो जक्सटापोज यानी कि बिल्कुल साथ की साथ होना। तो दोस्तों these were the 15 words for this episode। अभी 5 वर्ड्स और रह गए हैं जिनकी बात हम करेंगे इस छोटी सी ब्रेक के उस पार। तो चलिए फिर, आप सुन रहे हैं वोकैबुलरी डोज। मिलती हूँ मैं आपको इस लर्निंग सेशन में जस्ट आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। पर इससे पहले जल्दी से मैं दोहरा देती हूँ ये जो 5 वर्ड थे इस सेगमेंट के वो कौन से थे। दोस्तों 11th वर्ड था जंक्चर, यानी कि एन इवेंट दैट अकर्स एट अ क्रिटिकल टाइम। आपकी जिंदगी में जैसे बोर्ड के पेपर आने वाले हैं तो उसी दौरान कोई घटना घट जाए तो उसे जंक्चर कहते हैं। जैसे एट सच जंक्चर्स ही ऑलवेज लीव्स बाय मेकिंग एक्सक्यूजेस। तो चलिए 12th वर्ड था जेल। जेल हम सभी जानते हैं, जहाँ पे कोई क्राइम करता है तो उसे डाल दिया जाता है। 13th वर्ड था जॉट, यानी कि अ स्लाइट बट एप्रिसिएबल अमाउंट, थोड़ा सा होना पर इतना को ना कि आप महसूस कर सकते हैं। तो एग्जाम्पल देती हूँ, दिस डिश कंटेन्स अ जॉट ऑफ अनियन, यानी कि थोड़ा सा हल्का सा अनियन है, प्याज है इसमें, पर जितना भी है वो आपको टेस्ट में आ रहा है। तो दोस्तों जो नेक्स्ट वर्ड था वो था जैप, यानी कि पुश सडनली और स्ट्रांगली विद अ फिंगर, या फिर कोई तीखी चीज से घुसाना उंगली। तो तकिए में उंगली घुसाई तो ही जैब्ड हिज फिंगर्स इन द पिलो। एंड जो 15th वर्ड था वो था जक्सटापोज, JUXTAPOSE, जक्सटापोज, यानी कि प्लेस समथिंग साइड बाय साइड, साथ की साथ रखी हो कोई चीज उसे हम जक्सटापोज कहते हैं। जैसे एक मैच में पहले येलो टीम पीछे थी, रेड टीम आगे थी, पर जब लास्ट में नतीजा आया तो द रेड टीम जक्सटापोज्ड द येलो टीम ऑन बोर्ड। तो चलिए दोस्तों, these were the 5 words for this segment। मिलती हूँ आपको इस सेगमेंट ब्रेक के उस पार। Stay tuned। Radio. You are listening. Radio U, a flavored life. www.radioU.com. Radio. तो दोस्तों in this 4th segment of vocabulary tours we are going to talk about last 5 words starting with alphabet J। तो अभी तक हमने बात की है 15 वर्ड्स की, और अब जो 16th वर्ड है इस शाम का वो है जॉक। जॉक का मतलब है कंटिन्यू टॉकिंग और राइटिंग इन अ डिसल्टरी मैनर, यानी कि आपको सपोज कीजिए आपको टॉपिक दिया है चॉकलेट्स, आपने चॉकलेट्स पे लिखना है, पर आप बात कर रहे हैं आइसक्रीम्स की या फिर काइट्स की या फिर फेस्टिवल्स की, तो वो हो गया बिल्कुल अलग चीज। तो जॉग यानी कि आपको कहा कुछ और किया है और आप कर कुछ और रहे हैं उसमें, बिल्कुल यहाँ वहाँ बिखरा बिखरा सा है। चॉकलेट्स को छोड़कर और सब चीजों के बारे में आपने लिख दिया, तो बिखरा बिखरा जब आपने लिखा हो, इनडेफिनिट लिखा हो, तो उसे हम कहते हैं जॉग, यानी कि कंटिन्यू टॉकिंग। जैसे आपको कहा है कि आप पॉलिटिक्स पे बात करें और आप सेलिब्रिटीज पे बात कर रहे हैं, तो वो आप बोल भी जा रहे हैं पर वो जिस पे बोलना है वो आप बोल भी नहीं रहे, तो उसे हम कहेंगे जॉग। जैसे ही जॉग्ड इन द पार्टी, यानी कि उसे कहा गया कि होस्ट के बारे में कुछ बोले पर वो कुछ और ही बोलता रहा, तो वो जॉग। तो दोस्तों द 17th वर्ड फॉर दिस इवनिंग इज जूट, JUTE, जूट। वेल ये तो हम सभी जानते हैं, जूट के बहुत सी चीजें बनती हैं। जैसे जूट का मतलब क्या होता है वैसे, अ प्लांट फाइबर यूज्ड इन मेकिंग रोप, जो ये रस्सियां होती हैं तो उन्हें थैले वगैरह
वो जूट के बनते हैं। तो दिस इज मेड ऑफ जूट। तो दोस्तों नेक्स्ट वर्ड फॉर दिस इवनिंग इज जोवियल। JOVIAL, जोवियल, यानी कि फुल ऑफ हाई स्पिरिटेड हैप्पीनेस। जोवियल यानी कि बहुत ही हाई स्पिरिट में हो और खुश हो, तो उसे जोवियल कहते हैं। जैसे ही इज अ जोवियल ओल्ड जेंटलमैन। जी हाँ, अब अक्सर देखा जाता है जो ओल्ड मैन होते हैं वो इतने ज्यादा चीयरफुल नहीं होते, या फिर वो इतने हाई स्पिरिट में नहीं होते, पर वो जो व्यक्ति है वो ही इज अ जोवियल ओल्ड जेंटलमैन, यानी कि वो एक ऐसा व्यक्ति है जो बिल्कुल हर वक्त तंदुरुस्त रहता है, खुश रहता है, बिल्कुल एक्टिव रहता है और खुशी से जीता है। तो अ जोवियल ओल्ड जेंटलमैन, JOVIAL, full of high spirited happiness. Next word is jinx, JINKS, jinx. इसका मतलब होता है दोस्तों noisy and mischievous merry making, यानी कि आप जब बहुत शोर शराबा और थोड़ी सी शरारत वाली मस्ती कर रहे हो तो उसे हम कहते हैं जिंक्स, JINKS, jinx. So दोस्तों the next word and the last word for this episode is juggler, 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 यानी कि a performer who juggles objects and performs tricks of manual dexterity. जी दोस्तों, ऐसा व्यक्ति जो अलग अलग चीजें करके दिखाए, ट्रिक्स करे, उसे हम कहते हैं जगलर, और वो अपने हाथों से ट्रिक करता है। जैसे आप कभी सर्कस में गए होंगे तो वहाँ कई व्यक्ति होते हैं जो जादू करके दिखाते हैं या फिर अलग अलग तरीके से कुछ करके दिखाते हैं हाथों से, तो उन्हें हम कहते हैं जगलर। तो ही इज एन एक्सीलेंट जगलर। सो जगलर मीन्स अ परफॉर्मर हु जगल्स objects and performs tricks of manual dexterity. तो juggler. तो दोस्तों these were the last 5 words of this episode. जल्दी से दोहरा देती हूँ ये जो words थे। 6th word था jog, यानी कि continue talking or writing in a desultory manner, यानी कि आप लगातार बोली भी जा रहे हैं पर जिस चीज पे आपको बोलने को कहा है उस पे नहीं बोल रहे और चीजों पे बोल रहे हो, तो जॉग। ही वॉज जस्ट जॉगिंग इन द पार्टी, मतलब यहाँ वहाँ की बातें करी जा रहा था, मुद्दे की बात कर ही नहीं रहा था। अगला वर्ड था जूट, यानी कि हम सभी जानते हैं जूट से रस्सियां बनती हैं और थैले बनते हैं, तो जूट। नेक्स्ट वर्ड था जोवियल, JOVIAL, जोवियल, यानी कि फुल ऑफ हाई स्पिरिटेड हैप्पीनेस, बहुत खुश मिजाज होना, बहुत हाई स्पिरिट्स में जो रहे, जैसे अ जोवियल ओल्ड जेंटलमैन। नेक्स्ट वर्ड था जिंक्स, JINKS, जिसका मतलब है नॉइजी एंड मिस्चीवियस मैरी मेकिंग, यानी कि मस्ती करना पर उसमें थोड़ी चालाकी और शोर शराबा हो, तो जिंक्स। नेक्स्ट वर्ड था दोस्तों जगलर। जी हाँ, जगलर, JUGGLER, juggler, यानी कि a performer who juggles objects and performs tricks of manual dexterity. तो an adept juggler या फिर an excellent juggler, तो जो अलग अलग तरीके की चीजें करके दिखाता है, हाथ से जादू करके दिखाता है, उसे हम कह देते हैं जगलर, ट्रिक्स करता है जो। तो दोस्तों these were the 5 words for this last segment of this vocabulary dose. मिलती हूँ आपको एक छोटी सी ब्रेक के उस पार, क्योंकि थोड़ी और बात करना भी बाकी है दोस्तों। जल्दी से आप अपने वर्ड्स रिवाइज कर लीजिए, रिकॉल कर लीजिए और अच्छे से सेव कर लीजिए। अगर कोई डाउट्स हैं तो आप जरूर मुझसे पूछ सकते हैं। तो चलिए फिर मिलती हूँ मैं आपको इस ब्रेक के उस पार। मैं हूँ RJ दिव्या शर्मा और आप सुन रहे हैं vocabulary dose. Stay tuned and happy learning. तो दोस्तों अब हम आ गए लास्ट सेगमेंट में इस वोकेबलरी डोज के। टुडे वी टॉक्ड अबाउट 20 वर्ड्स स्टार्टिंग विद अल्फाबेट J। तो इस 10th एपिसोड में हमने बात की 20 वर्ड्स की। तो अगर आपके पास कोई भी डाउट्स हैं, क्यूरीज हैं, तो आप जरूर पूछ सकते हैं, जरूर शेयर कर सकते हैं। हमारा स्काइप ID रेडियो उड़ान है, वेबसाइट है www.radioudan.com,
फेसबुक पे भी आप हमारा पेज लाइक करके फॉलो करके वहाँ पे ड्रॉप इन कर सकते हैं अपने व्यूज। URL है www.facebook.com/radioudan। ट्विटर पे radio_udan के नाम से हम, और साथ ही यूट्यूब पे हमारे चैनल पे जाके आप एपिसोड सुन सकते हैं। रेडियो उड़ान के नाम से ये चैनल है। तो चलिए दोस्तों, अब मैं मिलूंगी आपको नेक्स्ट वीक सेम टाइम एवरी थर्सडे 7 to 8 PM एंड रिपीट एवरी फ्राइडे 2 to 3 PM ओनली ऑन रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। तो दोस्तों, एक टिप है आपके लिए। टिप ये है कि जब भी आप वर्ड्स लर्न करते हैं या फिर कोई भी नया वर्ड यूज करते हैं या सीखते हैं, जैसे आज 20 वर्ड्स आपने सीखे, तो उन वर्ड्स को रट्टा ना मारें। बेहतर होगा कि आप उन वर्ड्स को अपना एक सेंटेंस बना के यूज करें, ताकि कभी अगर आपको वो वर्ड यूज करने पड़े तो आपको रट्टा ना लगाना पड़े, आपको याद आ जाए कि आपने उस तरीके से यूज किया था। जैसे सपोज आपने वर्ड सीखा लिसनिंग, सुनना, तो आपने उसे वहां पे लिख दिया आई एम लिसनिंग टू रेडियो उड़ान। तो अगली बार जब कभी वो वर्ड आपके सामने आएगा तो आपको स्थिति याद आ जाएगी कि आपने ये बनाया था आई एम लिसनिंग टू रेडियो उड़ान। तो वर्ड्स और जल्दी आप सीख पाएंगे और आपको याद भी रहेंगे अगर आप सेंटेंस बना के उन्हें याद करें, ना कि बस ये लिख दें कि लिसनिंग का मतलब होता है व्हेन यू हियर समथिंग। सो बेटर है आप ये लिखें आई एम लिसनिंग टू रेडियो उड़ान या आई एम लिसनिंग टू XYZ। तो चलिए दोस्तों, ये था टिप। अगर आपके पास कोई व्यूज हैं तो आप जरूर दे सकते हैं और मैं कोशिश करूंगी कि शेयर करूं इस वोकैबुलरी डोज में। तो चलिए फिर अभी लेती हूँ इजाजत। बने रहिए आप रेडियो उड़ान के साथ। मैं आरजे दिव्या शर्मा, डायरेक्ट फ्रॉम नैनंगल स्टूडियो, पंजाब, इंडिया। कहती हूँ आपको गुड बाय, गुड लक। मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीक और 20 वर्ड्स के साथ। स्टे ट्यून्ड।